प्रभात मैथ में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे प्रॉफिट और लॉस का क्वेश्चन। देखिए मेरा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक विक्रेता ने अपनी वस्तुओं का 3/4 भाग 24% के लाभ पर बेचा और शेष भाग दिया हुआ लागत मूल्य पर बेच दिया, तो उसका कुल लाभ कितने प्रतिशत रहा। इसका दो मेथड होता है, दोनों मेथड हम लोग देखते हैं। मान लेते हैं कि टोटल वस्तु जो था कितना था, टोटल वस्तु हम मान लेते हैं कितना था, 100 था। सीपी हम लोग मान लेते हैं 400 रुपया। सीपी कितना है, 400 रुपया मान लिया। अब क्या करा, 3/4 भाग, 3/4 भाग कितना हो जाएगा, 3/4 भाग निकाल लेते हैं टोटल का 100, 4 से इसको काटेंगे 25 दिया 75 वस्तु को उसने 24% के लाभ पर बेचा। सीपी निकाल लेते 75 वस्तु का, भाग दे देंगे तो 75 गुने 4 आ जाएगा, यानी कि 150 300 रुपया। ये मेरा 300 रुपया आ गया। तो एसपी निकाल लेंगे 300 का 124/100, ये 2 शून्य से 2 शून्य खत्म हो जाएगा। गुना कर देंगे, 4 तिया 12 का 2 हाथ में 1, 12 तिया 36 1 37, 372 रुपया आ जाता है सीपी। अब शेष भाग कितना बच जाता है हम लोग निकाल लेंगे। शेष भाग कितना आ जाएगा, 1 में से 3/4 को घटाएंगे, 4 3 1/4। यदि डायरेक्ट निकालना हो तो ये दोनों को घटा देते हैं। 1/4 भाग को क्या करता है, लागत मूल्य पर बेच देता है। लागत मूल्य मेरा कितना है, 400 है। निकाल लेंगे शेष भाग यहाँ से 75 आ गया तो 25 वस्तु आ जाता है। कितना जाता है, 25 वस्तु। 75 वस्तु को तो हमने बेच दिए, बचा कितना, 25 ही बचा। 25 में 4 से गुना करेंगे सीपी, 25 गुने 4 बराबर 100 रुपया। अब दोनों लागत मूल्य पर ही बेचता है, यानी सीपी ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। ये मेरा एसपी हो जाएगा क्योंकि लागत मूल्य पर ही बेच रहा है 100। अब टोटल एसपी निकाल देंगे, टोटल एसपी इज इक्वल टू 372 ये है, 100 ये है, कितना हो जाएगा 472। सीपी कितना है, 400 दिया हुआ था। क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 72 रुपये का। यहाँ से हम लोग प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे, कितना 400 पर, ये गुने 100 हो जाएगा। ये 2 शून्य से 2 शून्य खत्म हो जाएगा। 4 से इसको काटेंगे 18 मरतबे, यानी उसको ओवरऑल कितना परसेंट का लाभ हो रहा है, 18% का। ये मेरा आंसर हो जाएगा। लेकिन ये तरीका बहुत ही गलत है, इसको एग्जाम में प्रयोग नहीं करेंगे। एक दूसरा मेथड है, उसके द्वारा हम लोग देखते हैं। देखिए दूसरा मेथड क्या होता है। दूसरा मेथड जो होता है बहुत ही इजी है। सेकंड मेथड, क्या करा है, 3/4 भाग 24% के लाभ पर बेच रहा है, तो बेच दीजिए। 3/4 भाग गुने कर देंगे, लाभ हो रहा है तो 100 में जोड़ देंगे, लॉस हो रहा है तो 100 में घटा देंगे। तो यहाँ पर 24% है, कितना हो जाएगा, 124% प्लस कर देंगे। शेष मेरा कितना बचेगा, इसको घटा देंगे, 4 में से 3 घटेगा, 1/4 आ जाएगा। गुण लागत मूल्य पर ही बेच देता है, यानी 100 पर बेच देता है। अब इसको काट देंगे, 4 से इसको काटेंगे तो 4 तिया 12, 4 एकम 1, 4 से इसको काटेंगे तो 25 मरतबे कट जाएगा, 31 तिया 93 आ जाएगा, प्लस ये 25 हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे, 5 3 8 9 2 11, 118% आ रहा है। अब इसको देखेंगे 100 से कंपेयर करेंगे, 100 से कंपेयर करेंगे तो क्या आ रहा है, अधिक आ रहा है। अधिक आ रहा है तो कितना अधिक आ रहा है, 18% अधिक आ रहा है। तो अधिक आ रहा है तो क्या होता है, लाभ होता है। ये 18% मेरा आंसर हो गया। यदि ये 100 से कम होता तो हानि होता।
जितना कम रहता उतना परसेंट का हानि हो जाता। देखिए 3/4 भाग को 24% के लाभ पर बेच दिया, तो 24% के लाभ पर बेच दिया तो 100 में जोड़ देंगे इसको। लागत मूल्य पर बेच रहा है तो लागत मूल्य पर बेच देंगे। अब दोनों को काट छाँट करके जो आएगा उसको 100 से कंपेयर करेंगे, वही मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। देखिए ये भी क्वेश्चन सेम ही है, उसी तरह से बनेगा। एक कपड़े के व्यापारी ने अपने आधा कपड़ा बेच दो। कितना कर रहा है? 40% के लाभ पर, तो 140 हो जाएगा प्लस, और शेष के आधा, शेष कितना बचेगा? 1/2। 1/2 का भी 1/2 आधा कर रहा है, शेष का आधा कर रहा है 40% के हानि पर। तो 40% का हानि कितना हो जाएगा? उसका SP कितना हो जाएगा? 60, यानी 60 पर बेचा, प्लस क्या कर रहा है? और शेष बचे कपड़े लागत मूल्य पर बेच दिया, यानी CP पर बेच दिया, कॉस्ट प्राइस पर बेच दिया। तो शेष मेरा कितना बचेगा? 1/2 प्लस 1/4 तो बेच दिया, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2/2 से गुना करेंगे, यहाँ 2 कर देते हैं तो यहाँ 4 कर देते हैं, 3/4 टोटल बेच दिया। बचा कितना? 1/4 बचेगा। तो 1/4 जो है लागत मूल्य पर 100 पर ही बेच दिया। अब यहाँ से इसको काट छाँट कर देंगे, 2 से कटेगा तो 70 मरतबा 2 दूना 4, 2 से काटेंगे 30, फिर 2 से कटेगा 15, 4 से कटेगा तो 25। अब ये 70 आ गया, प्लस 15 प्लस 25 जोड़ देंगे सबको, कितना आ जाएगा? 70 10 80 5 85, 85 और 5 90, 90 और 20 110%। अब देखिए 100 से ये ज़्यादा आ रहा है, कितना ज़्यादा है? 10 ज़्यादा है, यानी कि 10 ज़्यादा है तो प्लस का साइन, प्लस का मतलब लाभ प्रतिशत, यानी ये कितना हो जाएगा? प्लस का मतलब लाभ प्रतिशत, ये मेरा आंसर हो जाएगा। या इसको मिटा दीजिए, 10% का लाभ हो रहा है, ये मेरा आंसर आ जाएगा। देखिए कितना आसानी से बन गया है। देखिए अब हम लोग दूसरे टाइप पर आते हैं। क्या कर रहा है? रवि बाइज सम टॉफी एट 24 रुपीज, 24 रुपये, यानी 1 रुपया में 2 टॉफ़ी खरीदता है। एंड सेल्स देम एट 54 रुपीज, और 1 रुपया में 5 टॉफ़ी बेचता है, तो उसका लॉस परसेंट निकालना है। इसका भी तरीका कई है, हम देखते हैं इसका सबसे बेस्ट मेथड क्या होता है। इसका एक ही फार्मूला याद रखिएगा, रकम बटे मात्रा। रकम का मतलब रुपीज, मात्रा का मतलब क्वांटिटी होता है। कितना में खरीद रहा है, कितना में बेच रहा है, उससे हमको मतलब नहीं है। डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे 100%। देखिए क्या कर रहा है? बाय ये 24 रुपया, यानी 100% इसका टू रकम कितना दिया हुआ है? 1 रुपया, बटे क्वांटिटी कितना है? 2 है। अब कितना में बेच रहा है, कितना में नहीं बेच रहा है, उससे हमको मतलब नहीं है, उल्टा लिखा गया। यानी यहाँ लिखेंगे 1/2 इज इक्वल टू 100%। यहाँ से 1 का निकालेंगे तो 2 गुना 100% हो जाएगा। हमको निकालना क्या है? रकम बटे मात्रा। याद रखिएगा, रकम बटे मात्रा। रकम कितना है? 1 रुपया, मात्रा कितना है? 5 है, 1/5 का निकालना है, यानी 2 गुना 100% गुना 1/5। 5 से इसको काट देंगे तो 20 मरतबे कट जाएगा, 20 दूना 40%। ये 40% मेरा आंसर नहीं आएगा। ये 40% तो आ गया है, लेकिन ये 40% मेरा आंसर नहीं आया है। अब इसको 100% से हम लोग कंपेयर करेंगे। 100 से अधिक है कि कम है? अधिक है तो लाभ होगा, कम होगा तो हानि होगा। कितना कम है उतना हम 100 में से घटा देंगे। कितना कम है? 60 कम है, तो इसको 60% का हानि होगा, यानी लॉस होगा। ये मेरा आंसर होगा। ये आंसर मेरा नहीं होगा, इसको काट छाँट के बाद 100 से हम लोग कंपेयर करेंगे।
हमेशा हम लोग 100 से कंपेयर करेंगे। यदि 100 से ज़्यादा होगा तो लाभ होगा, जितना ज़्यादा होगा 100 से जितना कम होगा वो क्या होगा, हानि होगा। इसी टाइप पर हमेशा आप लोग बनाइएगा। इस पर और हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। क्या करा, 12 संतरे 60 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% का हानि होता है। 25% का हानि दिया हुआ है। यदि उसे 25% लाभ के लिए ₹100 में कितने संतरे बेचने चाहिए। देखिए तो रकम बटे मात्रा बताए हैं, 25% का हानि होता है यानी कि 75% दिया हुआ है। हमको इसमें CP/SP क्या निकालना उससे मतलब नहीं है। 25% की हानि होती है 12 संतरा बेचने पर, 12 संतरा 60 रुपया में बेचने पर 25% का हानि होता है। ठीक है, तो 25% का हानि निकालेंगे, 100 में से 25 घटाएंगे तो 75% आएगा। रकम बटे मात्रा, रकम 60 है, मात्रा कितना है, 12 संतरा है। ये देखिए अब क्या करें, यदि उसे 25% लाभ कमाना है तो 25% लाभ पर कितना हो जाएगा, 125%। 125% पर निकाल देंगे, हमको इससे मतलब नहीं है, इसको फाइनल रिजल्ट निकालेंगे उसके बाद देखेंगे। 25% के लाभ पर निकाल देंगे, इसको क्या हो जाएगा, 60/12 गुने, इसको काट देते हैं, 25 25 100, 25 × 75, ये देखिए आ गया। तो ये 5/3 आ जाएगा, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो जाएगा। 3 से काटेंगे तो ये कट जाएगा, कितना मरतबा 20, तो 20 × 5 = 100/12, देखिए 12 आ गया। यानी रकम है तो ये रुपया आ गया, यह मात्रा है यानी संतरा आ गया। देखिए 100 रुपया तो ऊपर आ गया, देखिए 100 रुपया ऊपर में आ गया, 100 रुपया का ही बात बोल रहा है, यानी 100 रुपया में वह 12 संतरा बेचेगा, यानी 12 संतरे बेचेगा। देखिए आ गया, ये मेरा आंसर हो गया। देखिए ये भी क्वेश्चन सेम टाइप का है। 1 रुपया में 6 वस्तु को बेचा जाता है जिसमें उसको 20% की हानि होती है, तो 20% का लाभ कमाने के लिए वह कितना, 1 रुपया में कितनी वस्तु को बेचेगा। बना देगा, बन जाएगा 16। देखिए 20% की हानि का मतलब 80% आ गया, 80% का वैल्यू दिया हुआ, रकम बटे मात्रा 1/6 हो जाएगा। 20% का लाभ कमाना है तो 120% लिख देंगे यहाँ पर, 1/6 हो जाएगा गुने 80/120। 120/80 आ जाएगा। देखिए इस तरह से इसको काटेंगे, 6 दूना 12, 20 मरतबे, ये 2 शून्य से 2 शून्य, 2 चौको 8, 1 यानी 1/4। ये मेरा रुपीज आ गया, ये मेरा मात्रा आ गया, क्वांटिटी, यानी 1 रुपया में 4 वस्तु को बेचेगा, यानी 4 वस्तु मेरा आंसर आ जाएगा। इसी क्वेश्चन में पूछता है यहाँ पर कि 5 रुपये में कितने वस्तु को बेचेगा। मान लेते हैं कि यहाँ पर दे देता है 5 रुपया, तब हमको इसको किस तरह से सोल्व करेंगे। यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो सोल्व हम लोग करेंगे ही करेंगे। क्या करा कि 5 रुपया में कितनी वस्तु को बेचना पड़ेगा कि 20% का उसको लाभ हो। तो यहाँ पर तो रकम बटे मात्रा मेरा आ गया, ये मेरा रकम है रुपीज में, ये मेरा मात्रा है। अब क्या करें, 5 रुपया यहाँ दिया हुआ है तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, 5 रुपया बनाएंगे। 5 रुपया बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर में 5 से गुना करेंगे। जब ऊपर में 5 से गुना करेंगे तो नीचे भी हम लोग 5 से गुना करेंगे। अब इसको गुना करके कितना गया, 5/20, ये मेरा रुपया आ गया, ये मेरा क्या आ गया, मात्रा आ गया, क्वांटिटी। यानी 5 रुपया में 20 वस्तु को बेचेगा, यानी कि 20 वस्तु यहाँ पर मेरा आंसर आ जाएगा। देखिए ये इस तरह से हम लोग बनाएंगे। देखिए हम लोग दूसरे टाइप पर आते हैं।
क्या कर रहा है, 400 नींबुओं का लागत मूल्य जो होता है, कॉस्ट प्राइस होता है, क्रय मूल्य ही होता है, 320 नींबुओं के बिक्री मूल्य के बराबर है। तो उस पर लाभ का कितना प्रतिशत है, यानी कितने प्रतिशत का लाभ होता है, यह निकालना है। देखिए 400 नींबुओं का लागत मूल्य यानी CP हो जाएगा, यानी 400 CP इज इक्वल टू 320 नींबुओं के बिक्री मूल्य का मतलब SP होता है, 320 SP हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग इसको रेशियो निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे CP और SP का। तो CP बटे ये मेरा SP हो जाएगा, ये मेरा 320 हो जाएगा, ये मेरा 400 हो जाएगा। 8 से काटेंगे तो 4 मरतबा, 8 से काटेंगे तो 5 मरतबा, यानी CP इज टू SP कितना हो जाएगा, 4:5। जैसे ही ये रेशियो में आ गया, ये मेरा क्या चीज़ में हो जाएगा, रुपीज़ में हो जाएगा। क्या चीज़ में हो जाएगा, रुपीज़ में हो जाएगा। अब ये जब रुपीज़ में हो गया तो कंपेयर कर लीजिए, 4 रुपये का वस्तु है, 5 रुपये में बेच रहा है, तो क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। लाभ होगा तो लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे, हानि होगा तो हानि प्रतिशत निकाल लेंगे। 4 की वस्तु 5 में बेच रहा है, यानी प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे। 1 का CP मेरा 4 है, गुने 100, इसको कटेगा तो काट देंगे, 25% का उसको लाभ हो रहा है। ये मेरा आंसर हो जाएगा। देखिए, इफ़ कॉस्ट ऑफ 24 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 21 आर्टिकल्स, व्हाट इज द गेन परसेंटेज गेन और लॉस। यानी कह रहा है कि जो कॉस्ट प्राइस है 24 आर्टिकल का वो इक्वल है किसके, सेलिंग प्राइस के 21 आर्टिकल के, तो उसको गेन होगा कि लॉस होगा, ये निकालना है। सेम टू सेम उसी तरह से बना देंगे जैसे पीछे हम लोगों ने बनाया है, यानी CP किसका 24 इज इक्वल टू SP किसका 21 का, ये CP बटे SP हो जाएगा। 21 को वहीं छोड़ देंगे, 24 को यहाँ ले आएंगे, 3 से कटेगा 7, 3 से कटेगा 8। देखिए CP मेरा 7 है, SP मेरा 8 है, कंपेयर कीजिए, यानी 7 रुपये की वस्तु को 8 रुपया में बेच रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा 1 पर। CP मेरा कितना है, 7 है, गुने 100 हो जाएगा। अब ये नहीं कटेगा तो फ्रैक्शन में या डेसिमल में ले आएंगे, 14 7 98 2%, ये मेरा आंसर हो जाएगा। 14:2/7% का उसको प्रॉफिट हो रहा है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन सेम है, देखिए किस तरह से बनेगा। इफ़ ऑन सेलिंग 12 बुक्स एनी सेलर मेक ए प्रॉफिट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 बुक, यानी कि 12 किताब बुक बेचता है तो उसको प्रॉफिट होता है 4 बुक के बराबर, तो इसका प्रॉफिट परसेंट निकालना है। देखिए किस तरह से बनेगा, 16 यानी 12 गुने SP हो जाएगा इज इक्वल टू 16 8 CP हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर 16 होगा कि 8 होगा CP, ये डिसाइड करना है। तो देखिए यदि 12 है तो यहाँ पर हमको क्या निकालना है क्वेश्चन में, देखिए प्रॉफिट परसेंट निकालना है। क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो CP जो है हमेशा SP से ज़्यादा वाला लेंगे, CP जो है SP से हमेशा ज़्यादा ही लेंगे, तभी ये प्रॉफिट परसेंट निकलेगा। नहीं यदि ये लेंगे तो हमको फिर ये लॉस हो जाएगा। यानी कितना लेके चलेंगे हम, 16 लेके चलेंगे। अब यहाँ से हम लोग बना देंगे SP बटे CP इज इक्वल टू, यानी दोनों के बीच में देखिए जितने बुक का डिफरेंट दिया हुआ रहेगा सेलिंग प्राइस का, उतने का ही डिफरेंट लेकर के हम चलेंगे। इसमें 12 में 4 जोड़ दिए हैं, 12 में 4 जोड़ दिए हैं, 12 में 4 घटा दिए हैं। अब ये डिसाइड करेगा कि मेरा CP कौन होगा। तो क्या करेंगे,
प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो हमेशा सीपी जो है एसपी से ज़्यादा लेना, इसीलिए हम यहाँ पर 16 लेंगे। अच्छा एसपी सीपी को इधर ले आए तो 16/12, 4 से कटेगा 4, 4 से कटेगा 3, सीपी मेरा 3 है, एसपी मेरा कितना है 4 है, यानी कितने का प्रॉफिट हो रहा है 1 का, तो प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा 1/3 गुने 100, यानी 33:1/3% का प्रॉफिट होगा। ये मेरा आंसर हो गया। आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग किसी भी बुक से प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, चाहे RS अग्रवाल का हो या किरण प्रकाशन का हो या कोई भी बुक हो, इसी कंसेप्ट को अप्लाई कीजिएगा, क्वेश्चन बनेगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।